हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद जी की है। सन 1996 में स्पेन में कमाल का मुकाबला हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ विश्वनाथन आनंद का मुकाबला था वेसिली इवांचुक से। थर्ड राउंड की एक गेम है इस टूर्नामेंट की, लास पेलमस लास समथिंग लाइक दैट। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम को शुरू करता हूँ। गेम की शुरुआत यहाँ विश्वनाथन आनंद ने शुरू की थी E4 के साथ। E5 यहाँ वेसिली इवांचुक ने की। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेज ओपनिंग आनंद ने शुरू किया। देन A6, बिशप को हटाना ही होगा, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6। दैट्स ओके। यहाँ तक टिपिकल रॉयल ओपेज ओपनिंग मूव्स हैं। कैसल बाय वाइट, देन बिशप C5, नाइट टेक C5। नाइट टेक C5 सिंपल, क्योंकि यहाँ D4 करके यहाँ पर वाइट मेटेरियल एक्शंस को इक्वल कर सकता है, तो इसीलिए मूव चला जाता है। नाइट टेक C4, रुक E1 स्क्वायर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटीरियल एक्शंस बिल्कुल इक्वल रहने वाला है। बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक C4, नाइट पर अटैक है तो नाइट गया G6 स्क्वायर पर। और आने वाले समय में अभी फिलहाल किसी भी तरह का खतरा यहाँ इस E7 बिशप पर नहीं होने वाला है। C4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन कैसल बाय ब्लैक। वैसे तो फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद और वेसिली इवांचुक के मुकाबले बहुत कमाल के होते हैं, और स्पेशली इवांचुक के मुकाबले तो वाकई में गजब के होते हैं। नाइट C3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन D6 हुआ, नाइट D5। बिशप को क्या किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? बिशप H4 स्क्वायर पर यहाँ पर इवांचुक ने लिया, देन क्वीन गई H5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये गेम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। यहां तक इवन मैं कहूंगा C6 मूव तक भी ये गेम काफी सिंपल थी, लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन इस गेम की बढ़ती जाएगी। यहां पर आनंद ने थोड़ा सरप्राइज करते हुए, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस नाइट को बचा लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर रुक टेक्स H4 एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहां व्हाइट ने दिया। क्वीन टेक्स H4, क्वीन टेक्स H4, देन नाइट टेक्स H4। और उन्होंने आनंद ने यहां ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहां से व्हाइट का ये नाइट B6 स्क्वायर पर जाकर पहले इस रुक पर अटैक बना रहा है। तो हिमांशुक ने अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर, देन बिशप F4। और यहां फ्रेंड्स, आनंद की कैलकुलेशन, या मैं कहूंगा कि चेस दूरदर्शिता अब नजर आती है। यहां इस बिशप को D6 स्क्वायर पर एक बार ये पहुंचा, तो जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस अभी थोड़ी देर पहले आनंद ने दिया था, वो यहाँ उन्हें काफी फ्रूटफुल तरीके से यहाँ वापस मिलेगा। नाइट F5 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, उन्होंने यहाँ इस नाइट का डिफेंस किया। मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट यहां पर जरूर इस जी पॉन को आगे पुश करेगा नाइट को डिफ्लेक्ट कराने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर आनंद जी पॉन को आगे पुश करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D6। ये मूव तो आना ही आना है। बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स G8, रुक टेक्स B8। इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मेरा ऐसा मानना है कि पोजिशनली जिस तरह की पीस प्लेसमेंट यहां पर वाइट की है, पोजिशनली यहां पर मेरे नजर में थोड़ी प्रॉब्लम में रहने वाला है वाइट। यहां पर ब्लैक को एक अच्छी खासी लीड यहां से मिलेगी। बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, रुक को कोई अच्छे स्क्वायर पर मूव नहीं होने देने वाला, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। इनफैक्ट ये रुक कहाँ जाएगा? अगर ये रुक E1 स्क्वायर पर भी आएगा, नाइट कहीं किसी अच्छे स्क्वायर पर बाहर निकल नहीं सकता। तो गेम में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट को अपनी पीस प्लेसमेंट में दिक्कत होगी अगर यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट अपने जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने की जल्दी करे। आनंद ने यहाँ किया D5, दैट्स बेटर। और रुक गया E8 स्क्वायर पर, देन किंग F1। और किंग का F1 स्क्वायर पर आना क्यों जरूरी है? माइंड में यहां पर ब्लैक की इंटेंशन है अपने रुक को सेकंड रैंक में लेकर आने की। और क्या अब यहां व्हाइट रुक को E4 स्क्वायर पर, सॉरी, वैसिली वांचुक रुक को E4 स्क्वायर पर लेकर आ सकते हैं? यहां पर इस बिशप पर अटैक बना सकते हैं, और इस बिशप का बोर्ड से ऑफ होना थोड़ा जरूरी है। चलिए, यहां से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो आई थिंक व्हाइट के लिए बेस्ट मूव जो मुझे नजर आ रहा है, यहाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा ब्लैक को है, तो रुक E1 स्क्वायर पर आ सकता है। रुक C टेक्स D5, C टेक्स D5, रुक को एक्सचेंज करना ही होगा। पर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ इस पॉइंट से गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था H6। बैक रैंक चेकमेट के खतरे को देखते हुए इस H पॉन को आगे पुश करना जरूरी भी था। H3 यहाँ व्हाइट ने किया। रुक E4, बिशप पर अटैक बना, लेकिन अब बिशप के लिए सेफ स्क्वायर है H2।
सी टेक्स D5 देन G4। और अब कहीं जाकर यहां पर आनंद ने इस पॉन को पुश किया नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए। और फ्रेंड्स अब यहां अगर कैलकुलेशन करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम यहां आनंद ने क्रिएट कर दिया। और इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए काम करते हैं, पहले अगर ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इस गेम में ब्लैक मान लेते हैं कि इस नाइट को बचाने की कोशिश करता है और नाइट को वो लेकर जाता है सपोज E7 स्क्वायर पर। और यहां से चलिए इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। व्हाइट क्या करेगा, व्हाइट का ऑब्वियस मूव है बिशप टेक्स D6, वो यहां इस रुक पर अटैक बनाएगा ही बनाएगा। तो चलिए नाइट C6 जैसा कोई मूव अगर यहां ब्लैक ने चल भी दिया तो बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, बिशप टेक्स D8। और यहां पर एक पीस अप होने का मौका व्हाइट को मिलेगा। बिशप E6 जैसा कोई मूव अगर चल भी दिया देन सी टेक्स D5, सी टेक्स D5 व्हाटएवर इट इज, तो पीस अप होने का मौका यहां पर मिल सकता है। तो नाइट तो कह सकते हैं कि ट्रैप हो ही चुका है, आनंद ने इस नाइट को ट्रैप कर ही लिया है। रुक टेक्स C4 यहां दैट्स ओके, नाइट टेक्स C4 होना ही है। देन डी टेक्स C4 जो लॉस हो चुका है वैसिली वांचुक ने उसको मिनिमाइज किया। और अब क्या मेरे ख्याल से जी टेक्स F5 नहीं हो जाना चाहिए था, हो सकता था बिशप टेक्स F5 होता है, देन बिशप टेक्स D6 रुक पर अटैक बनेगा, बिशप टेक्स S3 चेक, पहले पॉन लिया जाएगा देन रुक D8 स्क्वायर या किसी भी स्क्वायर पर, उसके बाद बिशप E5 स्क्वायर पर जा सकता है। आई थिंक दैट्स ओके, यहाँ से गेम सही रह सकती है। रुक बिशप पॉन्स की एक मटेरियल का लॉस तो यहाँ ब्लैक को होगा, लेकिन पॉन्स की एक अच्छी खासी लीड मेरे ख्याल से ब्लैक के हाथ में होगी, तो गेम में फाइट में रहेगा इस पोजीशन से ब्लैक यहाँ से। लेकिन रुक E1 पहले आनंद ने किया। एंड क्या अब यहाँ ब्लैक अपने इस नाइट को ना बचा ले, अगर नाइट D4 स्क्वायर जैसे किसी स्क्वायर पर जाए तो बिशप टेक्स D6 होगा ही होगा, रुक हटा लिया अगर A8 स्क्वायर पर देन चेक होगा। और फिर उसके बाद किंग अगर मूव होता है फ्रेंड्स, इस नाइट की पोजीशन कह सकते हैं कि बिशप को तो नहीं आने देगा, लेकिन जब व्हाइट अपने इस बिशप को नाइट के ऊपर लेकर आएगा E5 स्क्वायर पर तो नाइट पर अटैक होगा, नाइट को मूव ही करना होगा। नाइट मान लेते हैं C6 स्क्वायर पर गया भी तो उसके बाद होगा बिशप C2 चेक। ऑब्वियस है जी पॉन आगे कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ अगले मूव में बिशप डार्क स्क्वायर बिशप की हेल्प से चेकमेट होगी। तो अब यहाँ ब्लैक को F5 ही करना होगा और उसके बाद यहाँ व्हाइट को अपने इस बिशप को कहीं बचाना होगा। C3 इज द बेस्ट स्क्वायर। पर चलिए फ्रेंड्स गेम में देखते हैं यहाँ इस पॉइंट से गेम में हुआ क्या था। ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी, यहाँ गेम में हुआ था बिशप E6, दैट्स ओके, ज्यादा बेटर मूव है। जी टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, देन बिशप टेक्स D6, रुक पर अटैक है, बिशप टेक्स H3, रुकिंग G1 स्क्वायर पर, देन रुक D8, बिशप पर अटैक दो, रुक E8 चेक, यहाँ फोर्सफुली आनंद ने मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, रुक टेक्स E8, देन बिशप टेक्स E8। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि आनंद यहाँ एक पीस अप है, लेकिन यहाँ अभी मेरे ख्याल से ब्लैक यूं नहीं कह सकते कि आउट ऑफ गेम है, क्योंकि उनके पास भी यहाँ 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और सारा दारोमदार अब इस एंड गेम को किस तरह से मैन्यूअर किया जाए उसके ऊपर है। वैसे आनंद ने वो पीस ट्रैप बहुत ही कमाल कर रखा था। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, देन A4, G5, देन A5, किंग G7 स्क्वायर पर, देन बिशप A4, किंग G6, बिशप D1, बिशप D5, बिशप C2 विद चेक, देन किंग C6 स्क्वायर पर, बिशप C7, देन किंग E7, बिशप H7, बिशप F3, किंग H2, देन किंग D5। नाउ व्हाट अबाउट दिस किंग G3, बिशप पर अटैक बनता, हालांकि ठीक था। चलिए बिशप C2 यहाँ पहले आनंद ने किया, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर ब्लैक के लिए, बिशप D1। और फ्रेंड्स बिशप आनंद आप देखिए, अगर आनंद ने अपने बिशप को कहाँ रखा, हम इसे बैड बिशप की टर्मिनोलॉजी नहीं दे सकते, बिल्कुल सही स्क्वायर है इस बिशप के लिए। ये वाइट ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप को ज्यादा कुछ खास करने नहीं देगा। किंग D4 स्क्वायर पर, देन बिशप E2, बिशप D3 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन हो ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम्स वाइट की हुई होंगी। तो बिशप B6 चेक, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है इस डार्क स्क्वायर बिशप के लिए। देन किंग D5 स्क्वायर पर, आप कह सकते हैं इस बिशप की हेल्प से तो ये 3 पॉन तो नलीफाई हो चुके हैं, और आनंद को मुझे नहीं लगता कि इन 3 पॉन्स को रोकने में या लेने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। क्यों, बिशप D1 पहले यहाँ आनंद ने किया, और अब बिशप F5 जैसा कोई मूव। ब्लैक को यहाँ, ब्लैक के पास सिर्फ एक ही कोशिश है कि वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ के लिए खेलने की कोशिश करे। खैर यहाँ
इवांचुक ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। देन किंग जी3, यहाँ आनंद ने किया किंग E5, बिशप C5, देन किंग E6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स बिशप H5 और बिशप के सॉरी H5, हाँ, बिशप के H5 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम इवांचुक अपने इस किंग को पीछे नहीं ला सकते अपने पॉन्स के, और जब तक ये किंग पीछे नहीं आएगा तब तक ये पॉन पुश करने का कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। F4 चेक, यहाँ इवांचुक ने किया तो सही, लेकिन किंग के H2 स्क्वायर पर जाने के बाद देयर वाज नो वे, और यहाँ इस मूव के बाद इवांचुक ने रिजाइन कर दिया। आई डोंट नो, टाइम खत्म हो गया था, रिजाइन कर दिया था, लेकिन जो भी था इवांचुक इस गेम में किसी भी तरह से वापसी नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।